नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदारे जिंदगी को लेकर। किरदारे जिंदगी के आज 140 एपिसोड हो चुके हैं और 140 एपिसोड में एक धमाका होने वाला है। अगर आप सभी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे फेसबुक पेज को, जो कि हिंदी साहित्य संस्थान के नाम से है, उसे जरूर फॉलो करें और हमारा यूट्यूब चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान, उसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से जो मुलाकात होती है उस मुलाकात का आप आनंद ले सकें। दोस्तों, आज 140 पायदान पर एक बेहतरीन शख्सियत को लेकर आई हूँ। उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। आज मैं एक ऐसी फोक गायिका को, एक ऐसी लोकप्रिय गायिका को, एक ऐसी मिथिला की बेटी को लेकर आई हूँ जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं एक प्रसिद्ध लोक गायिका प्रिया मलिक जी को आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ और उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। और प्रिया जी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। एक ऐसी व्यक्तित्व की धनी है जो न सिर्फ गाना जानती हैं बल्कि दिलों को जीतना भी जानती हैं। उनके जो स्वर हैं वो वाकई माँ सरस्वती की देन है। माँ सरस्वती की पुत्र पुत्रियां हम सब भी हैं, उनमें से एक हमारी प्रिया जी भी हैं। बिहार की मिट्टी में जो सुगंध है, बिहार की मिट्टी में जो दम है, खम है, बिहार की मिट्टी में जो प्रतिभा है, उन तमाम प्रतिभाओं को एक एक करके हमने बहुत सारे बिहार के बच्चों को, बिहार के टैलेंट को आप सभी के समक्ष उपस्थित किया और आज भी प्रिया जी से मिलकर आपको ऐसा ही अनुभव प्राप्त होगा। एक प्यारी बेटिया, एक खूबसूरत आवाज की मलिका जो ना कि स्टेज पर आग लगाती हैं, मैं कह सकती हूँ। उनकी सुरीली आवाज से आप मंत्रमुग्ध जरूर हो जाएंगे। कुछ वीडियोस हमारे पास हैं उनके, जो मैं समय समय पर दिखाऊंगी हमेशा की तरह। प्रिया जी का लालन पालन पटना में हुआ है और आप अभी मुंबई में रहती हैं। कई गाने आपने गाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित हुए हैं। उसमें से एक गाना है जो बिहार में शादियां होती हैं तो शादी में एक गाना गाया जाता है कि हाथी लेवा घोड़ा लेवा, उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया है इन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ से, मखमली आवाज़ से। तो चलिए प्रिया जी से हम मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं वो एक पहलू है, उसके पीछे का संघर्ष बहुत बड़ा है। आज वो स्टेज पर गाती हैं, आज दुनिया उन्हें जानती है, लेकिन प्रिया मलिक ने जितनी मेहनत की है, जितनी लगन निष्ठा से कार्य किया है, वो शायद कम लोग जानते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रिया मलिक बनी कैसे। तो बिना किसी विलंब के प्रिया जी से मुलाकात करते हैं। प्रिया जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना समय दिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार वैभवी जी, आभार। और किरदारे जिंदगी के जितने भी दर्शक हैं जो इतने समय से उन्होंने बहुत प्यार दिया है और हमारे मिथिला में प्यार के साथ साथ दुलार भी बहुत देते हैं, तो मैं हमेशा प्यार दुलार कहती हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मंच पर और इस सोशल मीडिया के माध्यम से आज के एपिसोड में आपने मुझे आमंत्रित किया जी। हम भी बहुत गदगद हैं प्रिया जी, क्योंकि 140 जो मनके हैं, मैं कहती हूँ कि एक मेरी प्यारी सी माला है जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात जुड़ गए हैं। तो 140 जवाहरात आज जुड़े हैं, 40वां एक नायाब हीरा मोती जेवरात, आप जो भी कह सकती हैं, आपके माध्यम से, आपके कारण। तो हमारे लिए ये खुशी की बात है और कहीं ना कहीं आप मेरे चेहरे पे वो खुशी देख भी पा रही हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं आपको यहाँ पाकर। और प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और विशेष आभार की प्रिया जी से आपने हमें मिलवाया। हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी जुड़ गई हैं, जो कि बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं और मुझे बेटी की तरह प्यार करती हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और डॉक्टर विनीता साहनी जुड़ गई हैं, जो कि पुष्पता जी की छोटी बहन भी हैं और डॉक्टर है। तो बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और इसी प्रकार आप सब बने रहें, जुड़े रहें, क्योंकि प्रिया जी के साथ हम बहुत सारी बातें साझा करने वाले हैं। तो प्रिया जी, फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं हम। और जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा से अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से करते हैं, तो क्योंकि परिवार एक
वो ताकत है जिसकी वजह से हम खड़े हैं। बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि दर्शकों को आप अपने परिवार के बारे में बताएँ, फिर यहीं से हम आज के कार्यक्रम का आगाज़ करें। बहुत-बहुत जी। धन्यवाद। जितने भी दर्शक जुड़े हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम और जो जुड़ेंगे उनको भी प्रणाम पहले से ही। तो मैं बिहार की मिथिला भूमि से आती हूँ, जगत जननी माँ सीता की धरती से। और सुपौल मेरा गाँव रहा है, जहाँ से मैंने शहर का फिर सफ़र देखा और बहुत सौभाग्यशाली रही। जिस तरीके से राजा जनक ने अपनी सिया का साथ कभी नहीं छोड़ा एक पिता के रूप में, उस तरीके से मेरे पिता और मेरी माता दोनों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। तो जी, तो उनको था कि तुम्हें हर चीज़ करने की छूट है, जो करना है लाइफ में करो, पर जो करना है उस पे तुम्हें टॉप पे पहुँचना है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में पढ़ाई को लेके ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं और होना भी चाहिए। और हम लोग क्योंकि कायस्थ परिवार से हैं, तो कलम कहते हैं, कलम से हम लोग वार करते हैं। तो हमारे परिवार में पढ़ाई पे ज़्यादा ही प्राथमिकता दी जाती है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे पेरेंट्स को बचपन से ही पता चल गया था कि इसके अंदर एक छुपा कलाकार है। तो मैं पढ़ाई में भी हम काफ़ी अच्छा कर रहे थे, बट मेरी रुचि जो है वो नृत्य में भी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे नृत्य करना बहुत पसंद था। और मैं हमेशा जो है बचपन से ही जब चलती थी, तो मैं नॉर्मल नहीं चलती थी, हमेशा इठला के, बल खा के ऐसा चला करती थी। तो जी, इसी पे हाँ, तो इसी मेरे अंदाज़ पे जो है मेरी परिवार में बुआ चाची रहीं, तो उन्होंने मेरा नाम झुमकी रख दिया था क्योंकि मैं हमेशा झुमक-झुमक के चलती थी। मेरा जो चाल था वो नॉर्मल नहीं था, हमेशा बाल लहराना और हमेशा गिरते रहना, हमेशा इसी ठोकर खा इसी जाती थी। इसीलिए आपने कथक और भरतनाट्यम में महारत हासिल की। जी। नहीं, महारत तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, बहुत शौक था सीखने का। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली डांस ही हम किया करते थे, तो मेरे मम्मी-पापा ने इस चीज़ को नोटिस किया। और अच्छी बात ये थी कि मुझे उसको हॉबी की तरह नहीं, मुझे था कि मुझे इस चीज़ को सीखना है, समझना है कि ये क्या होता है, मुझे इसकी नींव से शुरुआत करनी है। तो इसीलिए मेरे मम्मी-पापा ने मुझे भरतनाट्यम में जो है, क्योंकि उस वक़्त मैं कुछ सालों के लिए मुंबई आ गई थी बचपन में, अपने कुछ फैमिली उसके वजह से, तो मुंबई में हमने 2 साल कथक सीखा, सॉरी भरतनाट्यम सीखा। फिर जब हम वापस से पटना आ गए, तो फिर हमने वहाँ पे डेढ़ पौने 2 साल जो है वो कथक की शिक्षा ली। बट कथक के क्लास के नीचे ही सिंगिंग क्लास भी चलता था। तो जब भी मैं अपने सीढ़ियों पे बैठ के घुंघरू जब खोला करती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, सारे-ग-म-प-ध-नि-सा गाया जा रहा है, लोग बैठे हैं, सामने में एक बड़े से आदमी बैठे हैं और ऐसे सिखा रहे हैं सारे बच्चे नीचे, तो बड़ा बड़ा देख के बहुत कहते हैं ना कि बहुत अट्रैक्टिव मुझे लगा कि वाह! ये क्या है? ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिर इस तरीके से ऐसे ही एक कॉम्पिटिशन था स्टेट लेवल का जिसका नाम सुर तरंग था। और वो एक्चुअली नॉन रियलिटी शो में बड़ा जाना-माना कॉम्पिटिशन है। वो दिल्ली में उसकी इसलिए मेरा दिल्ली से बड़ा गहरा नाता है, आगे हम बात करेंगे। तो फिर दिल्ली में उसका फिनाले हुआ और बहुत वो बड़ा मंच है। तो स्टेट लेवल पे हमारा सिलेक्शन हो गया। हमने कभी गाया नहीं था, सुर क्या होता है मुझे पता नहीं था। तो ख़ैर मुझे लगता है कि वो जगत जननी माँ सीता और साक्षात सरस्वती की कृपा रही होगी कि जब मैंने पहली बार मंच पे गई और मैंने जो पहला सुर लगाया, तो ऐसा मम्मी-पापा कहते हैं कि मैंने बड़ा सुर में गाया था, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन इसलिए हुआ था। तो मैं गई, मेरा सिलेक्शन हो गया और दिल्ली जो है वो पहली बार सुना था और दिल्ली हम लोग गए। तो मेरे लिए तो वो एक्चुअली पिकनिक था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं किसी कॉम्पिटिशन में नहीं जा रही थी, मुझे लगा तो घूमने जा रहे हैं। बच्ची थी, 6 साल की बच्ची को क्या ही दिमाग हो पटना से निकल कर जो है वो एक बड़े शहर में जाना, देखना। तो मैं तो वहाँ पे घूमने के उससे गई थी। मैं गई वहाँ पर ऐसे ही मस्ती इठलाती बलखाती मैंने गाया, तो ऑफ कोर्स आगे नहीं हो पाया हमारा सिलेक्शन क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो बहुत तैयार थे, क्लासिकली ट्रेन्ड थे। तो उसके बाद मैं तो मस्त घूम के आ गई, कुतुब मीनार घूमा, ताजमहल घूमा, रेड फोर्ट घूमा, ये सब घूम-घाम के अच्छे से 3-4 1 हफ्ते का हमारा वेकेशन हो गया और हम लोग वापस आ गए। वापस आ गए तो मेरे मम्मी-पापा ने पूछा कि अब क्या करना है? तो मैंने बोला कि क्या करना है पापा? गाना सीखना है। तो डांस नहीं सीखोगी? तो मैंने बोला डांस भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो तो 1 साल तक जो है डांस और सिंगिंग दोनों चलते रहा। सुबह 6 बजे डांस क्लास जाती थी
और 9 बजे शास्त्रीय संगीत की क्लासेस चालू होती थी। बट अब वही है कि छोटी जान क्या क्या करे, अब डांस भी करना है, पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई में भी अच्छा करना है। मुझे बड़ा था कि मुझे फेल नहीं होना है, मैं कभी फेल होना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ लाइफ में। तो बट अब दरअसल मैं गाइस परिवार के लिए वो कलम की ताकत वाली जो बात आपने शुरू में कही वो बहुत जरूरी है। तो लेकिन कलम के साथ साथ जो है वो स्वर भी मिल गया, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं शब्दों और सुर से वार करती हूँ, कलम से वार नहीं हो पाता हमसे। तो फिर शुरुआत हो गई संगीत की, और फिर हम तीसरे क्लास में थे जब हमने फिर प्रॉपर फिर डांस को हमें छोड़ना पड़ा, क्योंकि नहीं हो पा रहा था, मैनेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दोनों के अलग अलग रियाज, फिर पढ़ाई का अपना रियाज, तो समय नहीं मिल पाता था इतना, 24 घंटे में नहीं मैनेज हो पाता था। तो फिर मम्मी पापा ने मुझसे पूछा कि तुम्हें फाइनली क्या करना है बेटा, क्या मन कर रहा है, डांस करना है या सिंगिंग करना है? तो मैंने बोला मुझे गाना गाना है, मुझे लगता है मैं गाना ज्यादा अच्छा गा सकती हूँ, और मुझे तो सिंगर ही बनना है। तो वो मैंने थर्ड स्टैंडर्ड में डिसाइड कर लिया था कि हमको सिंगर ही बनना है, हमको आर्टिस्ट ही बनना है। तो ऐसे शुरुआत हुई, और मैं बहुत सौभाग्यशाली रही कि मेरे गुरु भी मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से गोदी में बैठा के, कहते हैं ना, सिखाया। वहां से सिखाने से उस जर्नी शुरुआत हुई है। तो गुरुजी बहुत, मेरे गुरुजी का नाम श्री विजय सिंह हुआ, वो जयपुर घराने से रहे, और उन्होंने फिर मुझे उनके साथ मेरी शास्त्रीय संगीत की जो है वो शुरुआत हुई सीखने की। जी जी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। देखिए सोशल मीडिया का ये कमाल है कि कहाँ-कहाँ से लोग जुड़ जाते हैं और कहाँ आपको घर बैठे ही दुनिया जानती है। बिल्कुल। प्रदीप जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से मैं जुड़ा रहा हूँ और लेकिन जो आपके बारे में जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो पहली बार हो रही है। क्योंकि देखिए किरदार ज़िंदगी में एक ख़ास बात ये होती है कि हम किरदार के पूरे व्यक्तित्व के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ़ ये नहीं कि आपने गाना गाया, आप गाना गा दो, नहीं। आपने बिल्कुल। गाना गाया, वो उस गाने तक स्टेज तक पहुँचने की जो जर्नी पहुंचने है, का जो सफर। यात्रा है, वो बिल्कुल। कितना सरल रहा, कितना कठिन रहा क्योंकि चमकता हुआ चेहरा आज दिख रहा है। इस चमकते हुए चेहरे के पीछे जो संघर्ष है, वो लोगों को नहीं पता। वही तो हमें लोगों तक पहुँचाना है। तो यही बहुत उद्देश्य है सुंदर। हमारे इस कार्यक्रम का और जैसे कि पुष्पलता तनेजा जी लिख रही हैं कि गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे, तो हम आपकी जो है ख़्वाहिश है ज़रूर पूरी करवाएँगे, लेकिन अभी हम बातचीत करेंगे इनसे। बिल्कुल गाना सुन बिल्कुल। लेंगे हम आपका। और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कार्यक्रम से जुड़े रहिए और आप सब अपने-अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी लिंक शेयर कर दिया है प्रिया जी। अगर जी आप जी चाहें जी। तो जी। और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि देखिए परिवार एक बहुत बड़ी ताकत है, किसी के लिए भी। बहुत बहुत आप ज्यादा। अगर एक स्ट्रेंथ है, एक पिलर है, जिसकी वजह से आप मज़बूती से खड़े रहते हो। लेकिन अपनी भी एक इच्छा होती है, अपनी एक आशा होती है, एक ऊपर वाले का करम होता है। कहते हैं ना नज़रे करम नजरे अगर हम करम। पर हो, बिल्कुल। तो वो बहुत ज़रूरी बात होती है। लेकिन चूँकि आपकी चाची मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जिस चाची के बारे में बात कर रही हैं महुआ चाची उनका देहांत हो गया है। जी और पिछले हफ्ते। देखिए कहते हैं कि कलाकार के लिए कला सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आज प्रिया जी 1 हफ्ते पहले ही अपनी चाची से बिछड़ गईं, चाची इनसे बिछड़ गईं, लेकिन बावजूद उसके स्टेज पे प्रोग्राम भी कर रही हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। वाक़ई ये बहुत हिम्मत की बात होती है प्रिया जी। पूरी दुनिया की ओर से, पूरे सभी परिवार की ओर से बहुत सारी आपको शुभकामनाएँ हम देते हैं और जी। परिवार को हिम्मत ईश्वर दे इस दुःख से निकलने के लिए। ये बहुत बड़ा जज़्बा है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि जो चाची आपको इतना प्रोत्साहित करती थी, वो इस तरह से नहीं, मैंने चली गई। बहुत ज़्यादा, वो इकलौती थी जो मुझे मेरा कभी ऐसे कि हर इंसान का निकनेम होता है, सब प्यार से बोलते हैं। तो मेरा जो पूरा नाम है प्रिया मल्लिक, वही मेरा हमेशा निकनेम रहा। मुझे सारे परिवार में भी लोग प्रिया ही नहीं बोलते, प्रिया मल्लिक ही बोलते हैं। बट वो बचपन से, क्योंकि गाँव में हमेशा चाची रहती थी, और हम लोग दशहरा में दुर्गा पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। हमारी कुल देवी है ज्वालामुखी, गसौनी घर जो हम कहते हैं। तो वहां पर बहुत बचपन से तो चाची ने काफी, वो पूरा कहते हैं ना आंगन, तो आंगन को उन्होंने संभाला है, तो बहुत ज्यादा मुझसे प्यार लाड उनका रहा। हालांकि जब बड़े हुए तो इतनी, अब क्योंकि सब बिजी हो गए अपने लाइफ में, तो इतना कॉन्वर्जेशन नहीं हो पाता था। बट उनका आशीर्वाद हमेशा मिला मुझे। और हालांकि मैं 3-4 महीने पहले ही उनसे मिली थी अपने एक फैमिली फंक्शन में। मैं भी बहुत सालों के बाद, करीबन 7-8 साल के बाद मैं अपनी फैमिली फंक्शन में गई थी, मेरे कजन की शादी में, क्योंकि ऑफ कोर्स सबके आशीर्वाद से इतनी बिजी हो गई हूँ कि समय नहीं मिल पाता।
तो लास्ट वहीं पे उनसे मिली थी और उन्होंने बड़ा प्यार से मुझे कहा कि तू बन गई लीना स्टार गे झुमकी, तू बन गई लीना स्टार अब। तो तो बड़ा ही इमोशनल था वो मेरे लिए। फिर मेरे चाची को पकड़ के खूब खूब सारा प्यार दुलार किया। बट ये हमारे पूरे परिवार के लिए स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, शब्द नहीं है, बट ठीक है। हम कलाकार हैं और वही है कि शो मस्ट गो ऑन, तो वो करना पड़ता है क्योंकि हमारे लिए, हमारे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है आ जाती हैं, स्पेशली अपने समाज के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने संगीत के लिए, और वो नहीं रुकना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। बिल्कुल सही कहा आपने। जो ज़िम्मेदार व्यक्ति होता है, उसे अपनी ज़िम्मेदारी का पल-पल ख़्याल होता है और अब आप बिल्कुल, समाज की और देश की बेटी हो गई हैं, दुनिया की बेटी हो बिल्कुल। गई हैं, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ता है और डॉक्टर मनोज कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है कि मिथिला की लता हैं आप। हमारे और तो इस तरह जी, आप हिंदी गाने भी गाती हैं, मैथिली भी गाती हैं और जी, आप भोजपुरी भी गाती हैं। कुछ जी। वीडियोज़ मेरे पास हैं, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा हम दर्शकों तक पहुँचाएँ आपकी आवाज़, उसके बाद हम बिल्कुल, बात करें आपसे। जी। ज़रूर, ज़रूर। के संग बन प्राण रहब हम, बन काय जोरिया जान रहब हम, मान रहब अभिमान रहब हम, आहे में लागल ध्यान रहब हम, दिन दिवस रात भोर यो संग लेने चलो हमरो, संग चलब सब छोड़ यो संग लेने चलो हमरो, कता जाइ छी नवाल किशोर यो संग लेने चलो हमरो, छोड़ दिया हम कोना के रहब कोना, छोड़ के छोड़ दिया हम कोना के रहब कोना, छोड़ के। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और कुछ और वीडियो तो मेरे पास बहुत सारे आए लेकिन कुछ ही डाउनलोड हो पाए। उसमें एक कोई गीत बात जो नहीं। है कान्हा के ऊपर, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, मैं बार-बार सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दर्शकों तक इस गीत को ज़रूर पहुँचाना चाहती हूँ। बंधन निकले बाके बिहारी बन के निकले, अरे बंधन निकले बाके बिहारी बन के निकले, आज न जाने इनका सूझी है, आज न जाने इनका सूझी है, सर जुगर सामान निकले, बंधन निकले बाके बिहारी बन के निकले, बहुत बढ़िया। अरे बंधन निकले बाके बिहारी बन के निकले, बंधन निकले बाके बिहारी बन के निकले, चुप चुप पैर दबाए के निकले आंगन से, कोई ना जग जाए इनकी याद से, चुप चुप पैर दबाए के निकले आंगन से, अरे कोई ना जग जाए इनकी याद से, मैया ने सोता सोते रह गए, मैया ने सोता सोते रह गए, चुनरी ले हाथ में निकले, बंधन निकले बाके बिहारी बन के निकले, वाह, 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 वाह! बहुत खूबसूरत, आनंद आ गया। और मैं इसको तकरीबन कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-12 बार ज़रूर सुन चुकी हूँ। मुझे धुन और गाने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्यारा है और धन्यवाद। जो वॉइस क्वालिटी है आपकी वो बहुत ज़्यादा मखमली है और हमेशा आप कोशिश करती हैं कि कुछ नया पुट दें गाने में। ये बिल्कुल। मैंने जब तक जितना सुना है आपको, मैंने ये महसूस किया है। जी, तो
तो जैसी प्रिया मलिक अभी हमारे सामने बैठी है, वो गायन में बिल्कुल वैसी नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। मुझे देखकर नहीं लगता कि मेरी ऐसी आवाज निकलेगी। लोग अक्सर बिल्कुल नहीं, कहते हैं। जब गाना सुनते हैं तो लगता है ये क्या, ये क्या, ये तो अजूबा है, ये तो बस अलग चीज है। तो माँ सरस्वती की मेहनत है, कृपा है। कृपा है बस। बस कोशिश है। और जैसा कि आपने कहा कि मैं अपने गीत संगीत में हमेशा एक नयापन लाती हूँ। जी हाँ, मुझे लगता है कि अब आजकल कहते हैं ना, जमाना है जो वो बहुत ट्रेंड का हो गया है और जेनजी जमाना है। तो और हम लोग भी मतलब जेनजी के एक मतलब मैं बीच में आती हूँ ना, जेनजी पूरी जेनजी भी नहीं हूँ और पूरी मिलेनियल एक वर्ड होता है, तो उसके बीच में मिक्स हूँ मैं। जेनजियल बोल सकते हैं आप मुझे। तो तो मेरा हमेशा से, क्योंकि कल्चर से बहुत ज्यादा मुझे प्यार रहा है मेरे पेरेंट्स के वजह से। जब गांव हमेशा लेके आना, मेरी माँ जो है वो बड़ा मॉडर्न और ट्रेडिशन का बड़ा मिक्स मम्मी का हमेशा रहा। घर भी संभालती थी, बाहर भी संभालती थी। तो मम्मी को देख देख के ना मुझे बड़ा साड़ी पहनना, मम्मी क्योंकि ससुराल जाते हैं तो घूंघट हमेशा रखते हैं, भैंसुर सबके सामने, तो वो सब हमेशा देखना, बिंदी बिंदी, इसलिए मैं हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं होता मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले बिंदी लगाती हूँ ब्रश करने के बाद। तो ये सारी चीजें देख देख के मम्मी ऐसा करती है, अच्छा मम्मी ऐसा करती है, साड़ी पहनना, ट्रेडिशन को हमेशा फॉलो करना, कल्चर फॉलो करना। तो ये बचपन से मम्मी पापा को देख देख कर मेरे अंदर इतना ज्यादा था कि मुझे था कि मैं संगीत करूंगी लेकिन अपने संस्कार और परंपराओं को लेकर करूंगी। कभी ऐसा कोई नहीं ऐसा काम करूंगी जिससे मेरी परंपरा को ठेस पहुंचे, जिससे मेरी भाषा का अपमान हो। तो ये मुझे बहुत बचपन से रियलाइज हो गया था। और ऑफ कोर्स जब मैं मुंबई आई और मेरे आसपास के जब मुझे ऐसे मेंटोर मिले जिन्होंने मुझे समझाया कि तुम जिस जिस रिच कल्चर से आती हो, तुम जगत जननी साक्षात माँ सीता की छोटी बहन, हम लोग तो छोटी बहन कहलाते हैं क्योंकि हमारे लिए वो बड़की दीदी होती है। तो फिर जब जैसे जैसे मुझे इसके बारे में और ज्यादा जैसे मैंने अध्ययन किया तो मुझे लगा कि नहीं, कल्चर इज एवरीथिंग और कल्चर से बढ़कर कुछ नहीं है। बट हाँ, क्योंकि मॉडर्न जमाने में जो है लोग मॉडर्निज्म क्योंकि अब फॉलो करने लगे हैं, तो मेरा था कि ठीक है, हम कल्चरल को मॉडर्न के साथ मिक्स कर देंगे, तो ट्रेंड और ट्रेडिशन को मिक्स कर देंगे, ताकि युवा पीढ़ी जो आज की, जो आज का जनरेशन है, वो अपनी संस्कारों, अपनी परंपराओं को याद रखे। ठीक है, उनको बिल्कुल, थोड़ा मॉडर्न जरूरी। चाहिए तो हम मॉडर्न बना देंगे, लेकिन उसकी जो खूबसूरती है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इन सब चीजों पर बड़ा काम किया, खुद पर बहुत काम किया। और मेरी ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरु, मेरे मेंटोर्स ने बहुत मुझ पर काम किया। और तब जाके बिल्कुल फिर मैंने अपने फोक, जो आपने कहा कि फोक में एक प्रिया पॉप जी, स्टाइल जो मैं जी, कोशिश करती जो हूँ, हम सुन वो पा रहे मैंने हैं, किया। आप इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, अंग्रेजी भाषा पर भी उतनी ही पकड़ है। मैथिली यहाँ बहुत निक बाजै छियै। हम सीख मैथिली रहल छी मैथिली। मैथिली में आप गीत भी गाबै छियै, ई भी बहुत सुखद अनुभव छै अहाँ। और नहीं सब। राजन हाँ कुमारी जी। हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन है। नेहा शर्मा लगातार बनी हुई है, सुरेश शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विनीता साहनी जुड़ी हुई हैं। वाह, सभी सबका का मैं स्वागत। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से सिर्फ एक ही गुज़ारिश है, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुँचा सकें, क्योंकि प्रिया मलिक सिर्फ गायिका नहीं है, एक बेटी है, एक देश की धरोहर है। देखिए, हर वो कलाकार देश की धरोहर है। और धरोहर की बात जब हम करते हैं, जब हम मिथिला, चलिए मिथिलांचल की जो भाषा है मैथिली, वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट सी भाषा है। लेकिन अगर हम भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी बहुत खूबसूरत भाषा है। भोजपुरी में भी प्यार है, अपनापन है, तकरार है, सब कुछ है। लेकिन चूंकि आप हिंदी, भोजपुरी और मैथिली तीनों भाषाओं पर अपनी पकड़ रखती हैं और गाती भी हैं, लेकिन आज का जो समय है, वो अगर हम भोजपुरी की बात करें तो बहुत ही अभद्र भाषाओं का प्रयोग हो रहा है गाने में, जो कि कर्णप्रिय नहीं है। आप फैमिली के साथ सुन नहीं सकते। बच्चे अगर सुनते बिल्कुल। हैं तो बच्चों को भोजपुरी उतनी समझ नहीं आती। जिन्हें समझ में आती है वो पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो आप उनको क्या एक्सप्लेन करोगे, क्या बताओगे कि ये क्या कह रहे हैं। बहुत सारे गाने हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पर, जो कि बहुत सुनने में बहुत बुरा लगता है। प्रिया जी का संपर्क हो गया है, शीघ्र जुड़ेंगी। मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साकेत झा हमारे साथ जुड़ गए। अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से एक ही आग्रह है, कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रिया जी अभी थोड़ी देर में हमसे वापस जुड़ेंगी।
किसी का फोन आ जाता है तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये इस तरह की समस्याएं होती रहती हैं। आप सब कार्यक्रम को जरूर शेयर करें, क्योंकि प्रिया जी अभी कुछ अच्छे अच्छे गाने भी सुनाने वाली हैं। प्रिया जी के बारे में हम बहुत सारी बातें जानेंगे, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी जरूर उनको सुने और उनके बारे में जाने। कुछ और वीडियोस मेरे पास है, मैं चलिए तब तक आपको सुनाती हूँ। से बड़दा सिंदड़ी दा से बड़दा सखी शाबाज गलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम मेरे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम मेरे अंदर दमादम मस्त कलंदर। प्रिया जी दोबारा से आपका स्वागत है। थोड़ी देर जी के लिए डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो हमारे हाँ, दर्शक बड़े माफी चिंतित थे चाहूंगी। कि नहीं नहीं नहीं, आपको माफी माफी चाहूंगी। करने की ये जरूरत नहीं एक है। तो देखिए थोड़ा कनेक्शन भी प्रॉब्लम है। मैथिली में कुछ लिख कर आया है, रंजन कुमारी लिखती है, बहुत नीक बहुत नीक संचालन। संचालन। अरे बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है कि वाह क्या बात है, वाकई गाने बहुत अच्छे हैं और हम जरूर आपसे लाइव सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं लेकिन तो मैथिली लेकिन हम जिस मैथिली की बात कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत भाषा है, वहीं अश्लीलता भोजपुरी में परोसी जा रही है। उसके बारे में आप एक गायिका हैं और फोक गायिका हैं, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि जिस तरीके से मिथिला का एक इतिहास रहा है, भोजपुरी का भी इतिहास रहा है। भिखारी ठाकुर जी जैसे महान जो हैं वो गीतकार हमारे, और एक साहित्यकार जो हैं वो हमारे उस भिखारी ठाकुर हो गए, या महेंद्र मिश्र जी जैसे एक से एक महान साहित्यकार गीतकार इस धरती ने दिए हैं। और उस भूमि से जब आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ चंद व्यूज हो गए, या आप अटेंशन के लिए लोग मतलब अश्लीलता की हद पार कर चुके हैं, मैं अश्लीलता क्या ही बोलूं, अश्लीलता की हद पार कर चुके हैं, तो देखकर बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि हम लोग भी उसी जगह से आते हैं, और एक तरफ कुछ कलाकार इतना अपनी माटी को लेकर, अपनी भाषा को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, इनफैक्ट एक तरीके से लड़ ही रहे हैं कि ये है ओरिजिनल, और आप जो कर रहे हैं वो ओरिजिनल क्या ही बोलूं, वो कुछ नहीं, वो एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो देखकर बहुत तकलीफ होता है। बट इसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ना वही बात है कि जिस दिन आपको लगेगा कि आपका संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो आपकी एक भक्ति है, आपके समाज के लिए है, तब आप ऐसा काम नहीं करोगे। हमें बचपन से रियलाइज किया गया कि संगीत पूजा है, हमारे लिए साक्षात सरस्वती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे संगीत जो है वो मेरे लिए एंटरटेनमेंट है, लेकिन उससे पहले वो समाज के लिए है, वो मेरी परिवार के लिए है, कि आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब मेरा जनरेशन होगा, तो वो जब मेरे गाने सुनेगा या वो जब बताएगा, तो वो बहुत गर्व से कहेगा कि ये ऐसे गाने हैं जो मेरी बहन हो गई या मेरी माँ हो गई, जो भी मैं आने वाले जो मेरा नेक्स्ट जनरेशन होगा, तो उनको हम प्राउडली बैठकर सुना पाएंगे और उनको कह पाएंगे कि हमने इस धरती को कुछ एक अच्छा अपने तरफ से प्रयास किया, कुछ देने का। संगीत ने बहुत दिया, हमने भी कुछ संगीत को दिया। तो ये जिस दिन समझ आएगा उस दिन ऐसी चीजें नहीं होंगी। लेकिन वही बात है कि समझना मुश्किल लग रहा है जिस उस पे लोग जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ निगेटिव है वहां पॉजिटिव ऑटोमेटिक आ जाता है। तो देर है अंधेर नहीं है। तो बहुत सारे अब कलाकार हमारे, हमने जो प्रयास किया और हमें देखकर बहुत और भी कलाकार आ रहे हैं, हम भी देखकर किन्हीं को आए हैं। जैसे मैं बात करूं स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी की, अगर हम बात करें, तो वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं उनसे तो कभी मिल नहीं पाई, पर उनके संगीत से हर दिन मिली हूँ और मिलते ही रहूंगी। तो उन्होंने भी अपनी एक लेगेसी कैरी की। वो भी चाहती तो व्यूज के लिए, पैसे के लिए कुछ भी गा देती, नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी मिथिला, अपनी भोजपुरी, दोनों को, लोक गीतों को एक स्तर दिया और जीवन भर अपना पूरा जीवन लोक गीतों को समर्पित कर दिया। उनसे पहले विंध्यवासिनी देवी एग्जाम्पल आपको बता दो, वो भी बहुत बड़ी लोक गायिका रही हैं। बहुत सारे लोग हैं, तो हमने उनको देखा है। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा दीक्षा जो है वो बहुत ही पारंपरिक तरीके से हुई। ये भी बहुत मैटर करता है, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है, संस्कार बहुत मैटर करते हैं। और आप जो सीखते हैं, अगर आप गुरुओं के शरण से सीख के आते, गुरु शिष्य परंपरा से अगर आप सीखे होते, तो जो भी ऐसे जो आज के जो कलाकार हैं, इनफैक्ट जो नए लोग हैं जो इन सब चीजों में, अश्लीलता में ज्यादा अपने आप को, उनको बहुत
कूल लगता है, ये जो वर्ड है कि इट्स वेरी कूल, क्या हो गया वो तो कैरेक्टर है, क्या फर्क पड़ता है, मतलब वो इस तरीके से जो अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं जो कि बहुत ही सुनकर तकलीफ होती है। तो इन सब के लिए है कि जब आप गुरु शिष्य परंपरा से आओगे, जब आपको पता होगा कि संगीत जो है वो फिर से सरस्वती है, तो आप ऐसा काम नहीं करोगे। तो खैर इनको मतलब बोलने से क्या ही होगा, हम लोग फोकस करते हैं कि अपना ज्यादा से ज्यादा काम करें, अपनी अच्छाइयां इतना बढ़ा दे कि वो चीज खुद ब खुद थक जाए, और आने वाले समय में ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हमेशा जब हम बिल्कुल अच्छी सोच रखते हैं, आशा रखते हैं, तो ईश्वर भी देखते हैं कि हमें किसकी आशा की पूर्ति करनी है, क्योंकि वो बिल्कुल देते हैं, वरद हस्त उनका होता है हम सबके सिर पे। हमारे साथ बिल्कुल। कमल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, मनोज जी जुड़ गए हैं, और डॉक्टर मनोज कुमार गौतम जी लगातार बने हुए हैं। उन्होंने दिवंगत शारदा सिन्हा जी को नमन भी किया है, हम सब की ओर से उन्हें नमन है, क्योंकि जी वाकई उनके गीतों को सुन सुनकर, छठ पूजा की अगर मैं बात करूं, तो अगर उनके गीत ना बजें तो छठ पूजा होती ही नहीं है होती घर नहीं घर। है। तो ये बिल्कुल सारी चीजें उन्होंने घर घर को में छठ को पहुंचाया अपने गीतों के माध्यम से, और छठ बिल्कुल। की जो परंपरा है जिस तरीके से उन्होंने बढ़ाया, वाकई जिंदगी में देखिए इंसान चले जाते हैं, लेकिन उनके कर्म हमेशा याद रहते वही हैं। मैंने आपको अभी कहा कि इसीलिए हम उसी दिशा में काम करें, जो मैंने अभी बस 5 मिनट पहले बात कही कि मेरा जनरेशन फिर बोलेगा। तो उन्होंने वो कर दिया कि आज हम जो उनके जनरेशन है, नेक्स्ट जो है, वो हम अभी कह रहे हैं कि वो चली गई पर उनका संगीत हमेशा रहेगा, उनके बिना बिल्कुल छठ अधूरा रहेगा। छठ है मतलब शारदा सिन्हा जी है। तो जब तक इस बिल्कुल पूरे ब्रह्मांड में छठ होता रहेगा, तब तक शारदा सिन्हा जी की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहेगी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अपनी सही। परंपरा, अपनी संस्कार का वैल्यू पता था। उनको पता था कि उन्होंने अपने से आने वाले टाइम को लेकर अपना संगीत पे जो है वो काम किया कि मैं चली जाऊंगी फिर भी मेरा संगीत अमर रहेगा और लोग मेरे गीतों को सुनेंगे। बिल्कुल बस। सही कहा आपने प्रिया जी। अनीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से गुजारिश है, कार्यक्रम से जुड़े रहें और कार्यक्रम को शेयर करें। हम कुछ और बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल। मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को कुछ लाइव सुनाएं आप। बिल्कुल सुनाएंगे। प्रिया आप जी क्या को सुनना कैसे सुनते हैं चाहेंगे? हम? चलिए मैं अपने पहले एक मिथिला मैथिली गीत से शुरुआत करती हूँ, जिससे लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, और मैं तमाम दर्शकों को एक बात प्रिया जी बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी इनकी एक फिल्म भी आ रही है जो प्रोड्यूस कर रही हैं आप। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। और आप एक चुलबुली सी प्रिया से आप मिल रहे हो, और चुलबुली सी प्रिया की चुलबुली आवाज में हम कुछ सुनते हैं। स्वागत। चलिए तो मैथिली गीत से शुरुआत करना चाहूंगी, जिससे मुझे लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, और बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स इसने सेट किए हैं मैथिली म्यूजिक में, व्यूज के मामले में काफी लोगों ने प्यार दिया है, तो उस गीत से शुरुआत करती हूँ। किया जो मिथिला नगरे आने हाल सखिया, आजो मिथिला नगरे आने हाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जेकरा लागी जोगी मोने जप तप कैले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले, कि आज लोढ़ी से सिकाए उनके गाल सखिया, आज लोढ़ी से सिकाए उनके गाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में पहुना कमाल सखिया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं थैंक यू। दर्शकों को जरा बताना चाहती हूँ कि ये चारों दुल्हा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी हैं, और उस जी चारों दुल्हा में जो पाहुन है, यानी कि जो बड़े बेटे हैं, यानी कि श्री राम जी के लिए कहा जी। गया है, कमाल है। और जो लोढ़ी की बात हो रही है, वो सिलबट्टा होता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो सिलबट्टे जी में जो हम चटनी पीसा करते थे पहले जमाने में, तो वो सिलबट्टे की जो लोढ़ी होती है जिससे चटनी पीसते हैं,
उससे गाल की सिकाई होती है। हमारे मिथिलांचल में, बिहार में ये परिछन होता परंपरा है आज भी है। जी, परछन परछते करते हैं हैं। उसको, गाल सेकते हैं वो उससे जोत से, दिए हाँ से। तो वो ये परंपरा अभी भी है बिहार में, और शायद बिहार इसीलिए समृद्धशाली भी है। हमारे साथ बिल्कुल। संजय जी लगातार बने हुए हैं और सभी बहुत आनंदित हो रहे हैं आपके गीत से। क्या कुछ और धन्यवाद। सुनाना चाहेंगी या फिर हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं? आपकी जैसी इच्छा। एक और चलिए, पाहुन की बात आई है तो एक और इस परछने की बात पर सुना देती हूँ। कहते हैं कि हम्म, कि जे मिथिला भेल ससुरारी, स्वागत मां भेटत गारी। जे मिथिला भेल ससुरारी, स्वागत मां भेटत गारी। और खूब मिलत अब परिछनमा, और खूब मिलत अब परिछनमा। दुलार यो पाहुन, दुलार यो पाहुन। आह मंद मंद मुस्किलो जे, मन हार लो पाहुन, मन हार लो पाहुन। मन हार आहा पर जित लोई, संसार यो पाहुन, संसार यो पाहुन। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, एकदम कर्णप्रिय, आनंद की अनुभूति हो रही है, पराकाष्ठा जिसको हम कह सकते हैं। एक बात और है, मिथिला की एक बात और हम यहाँ पे साझा ज़रूर करना चाहेंगे कि श्री राम को हम भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन मिथिलांचल वाले उनको दामाद की तरह देखते हैं। पाहुन है हमारे वो। पाहुन है, वो दामाद हैं और उनकी खिंचाई भी होती है। दुनिया उनको भगवान कहती है और उनके नतमस्तक रहती है, लेकिन मिथिला के जो लोग हैं उनको गारी जिसको कहते प्यार हैं, से गालियाँ भी गारी देते देते हैं प्यार से। हैं। हाँ, तो वो एक जी। अलग रिश्ता है उनके साथ, और बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह की भी एक अपनी यही तो हमारे परंपरा। सनातनी होने का तो यही सबसे सुंदर दृश्य है कि कहते हैं ना, तोसे मोहे नाते अनेक। तो जैसे हमारे मिथिला में राम हमारे पाहुन बन जाते हैं। आप वृंदावन में जाएंगे तो कृष्ण जो है, वो कृष्ण को वो लोग बड़ा प्यार से उनको भी गाली देते हैं कि अरे ये तो छलिया है, ये तो छबीला है। तो ऐसे ही होता है कि उससे अलग रिश्ता बन जाता है। महादेव को अगर आज की भाषा में कहे तो हम उनको कहते हैं हमारे ताऊ जी हैं। गौरी माता जो है माता बन जाती हैं। तो यही होता है, और इसी इसी को कहते हैं सनातनी। यही सुंदरता है अपने धर्म की। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत सारी देखिए, एक दिन में कोई प्रिया मलिक नहीं बन जाता या बन जाती। बहुत स्ट्रगल करना होता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी। अगर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की बात अगर हम करें तो कितना आसान रहा या कितनी मुश्किलें आई, क्योंकि बहुत समय बीत गया, बहुत एक लंबा अरसा आपने संगीत को दिया है। तो इस जी। बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल। किस नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरी अभी शुरुआत ही हुई है। वो तो सीखने, हाँ, मैंने बचपन से शुरुआत की सीखने की। और कहते हैं ना कि ये तो स्ट्रगल बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। कहते हैं, मैं हमेशा स्ट्रगल को जो है वो खाने के मसाले के जैसा देखती हूँ कि जितना मसाला डालेंगे उतना स्वाद बढ़ेगा। तो स्ट्रगल को कभी भी कहते हैं ना, बुरा समय नहीं लेना चाहिए। बुरा समय आपको बहुत अच्छा, बहुत कुछ दिखाता है। और स्ट्रगल इज़ अ ब्लेसिंग एक्चुअली। नहीं मिलेगा तो स्टोरी कैसे बनेगी? फिर आप कैसे याद करोगे? सब चीज़ ईज़िली मिल जाएगा तो स्वाद ही नहीं रहेगा लाइफ में। तो लाइफ में स्ट्रगल जो है वो बिल्कुल मसाले की तरह काम करता है। और मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि और सबको ग्रेटफुल होना चाहिए उसकी लाइफ में, जो भी एक संघर्ष रहता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर समय होता है आपके जीवन का। तो बात करें मेरे मुंबई सफर की, तो हाँ, मैं 2017 में मैं मुंबई आई। और मुंबई से पुराना रिश्ता इसलिए रहा क्योंकि मेरी फैमिली भी यहाँ रहती थी, और बचपन में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम यहाँ पर आ चुके थे। और यहीं से मेरी कला की शुरुआत मेरी मुंबई से ही हुई थी, क्योंकि मैंने यहीं से भरतनाट्यम सीखा था। तो मुझे पता था कि मुझे लौट कर इसी माया नगरी में आना है, क्योंकि उस माया ने मुझे अपनी तरफ बचपन से ही खींच लिया था। तो और माया से मुझे प्रेम इसलिए है क्योंकि जो साक्षात ब्रह्मांड के जो मायावी हैं श्री कृष्ण, वो मेरे प्रेम है। बचपन से मैं उन्हें मानती हूँ। आप हमेशा देखते होंगे मेरे वीडियोस में, मैं उनको साथ में लेके चलती हूँ। अभी वो मेरे पास ही बैठे हुए हैं, तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो मेरे ऊपर हरि कृपा बहुत ज्यादा है। और देखिए, हरि का ही रूप है साक्षात श्री राम, तो उनकी भी कृपा, वो तो हमारे पावन हो गए। तो मैं कृपाओं से बड़ी, कहते हैं ना कि आई फील दैट आई एम द मोस्ट प्रोटेक्टेड चाइल्ड। और भगवान की, ईश्वर की, और माता पिताओं की, मेंटोर्स की बहुत कृपा रही मुझ पे।
तो मुंबई जब आना हुआ तो उससे उसके 2 महीने के बाद हमें एक रियलिटी शो मिल गया, जो आप क्लिप्स दिखा रही थी जिस शो का, उस शो की छोटी सी बात बताना चाहूंगी। वो जी, ओम शांति ओम। विशाल शेखर थे उस वीडियो जी में। हाँ, शेखर विशाल थे। शेखर शेखर, जी हाँ। शेखर तो जी। वो ओम शांति ओम उस शो का नाम था, और वो इंडिया का पहला स्पिरिचुअल रियलिटी शो था जिसमें सिर्फ भक्ति गाने और थोड़े फोक तरीके के गानों का रीमेक बनता था, मतलब नए तरीके से। तो एक वो भी एक शो कारण है कि इतनी ज्यादा मैं भक्ति में और अपने कल्चर के प्रति मुझे बहुत, कहते हैं ना, ऑब्सेस्ड हो जाना। एक होता है कि आदत, एक होता है कि वही जीवन है, उसी को अपना बना लेना। तो उस शो ने मुझे बहुत ज्यादा जो है, कहते हैं ना, इनलाइटमेंट अगर मुझे कहीं मिला तो उस शो से मिला। और मेरा हमेशा से था कि मुझे कुछ कुछ अलग करना है, कुछ जीवन में अलग करना है, क्राउड से हटकर करना है। तो वो पहला कदम था कि वो शो मेरे जीवन में आया, और वहां पर मुझे बहुत एक से एक गाने, वो जो बंठन निकले जो आप सुन रहे थे, बाके बिहारी, वो भी उस शो का ही गीत था, वो हम तो आपको और कहीं चाहेंगे सुनने को कि नहीं लाइव मिलेगा। सुने ये गाना, बहुत वो अच्छा गाना गाना है। जी। हम्म, छुप छुप पैर दबाए के निकलेगा गन से, हर कोई ना डर जाए इनके आट से। छुप छुप पैर दबाए के निकलेगा गन से, कोई ना जग जाए इनके आट से। मैया यशोदा सूती रह गई, मैया यशोदा सूती रह गई, सुन नीले ग्वालन की निकले है, और निकले, और निकले कृष्ण मुरारी कहाँ को निकले, बंधन निकले, बंधन निकले, बाके बिहारी बनठन के निकले। हो अजय बंधन निकले, बंधन निकले, बाके बिहारी बनठन के निकले, बंधन निकले, बंधन निकले, बाके बिहारी बनठन के निकले। तो ये गाना उस शो में ही मुझे मिला था। और उस शो की बहुत सबसे सुंदर। अच्छी बात थी वैभवी जी, कि उस शो में आपको ओरिजिनल गाने मिलते थे, मतलब आपको अपने खुद के गाने मिलते थे, आपको गाने होते थे, या फिर कोई भी एक पुराने लेजेंडरी सॉन्ग का रीमेक होता था, तो वो आपको गाना होता था। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा, और भक्ति भाव से भरा लोक संगीत का टच, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। और ऑफ कोर्स मैं भी मुंबई यही सपना लेके आई थी कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है, और मुझे अलग अलग हीरो हीरोइंस के लिए गाना है, और अब वो भी मेरा सपना है, ऑफ कोर्स अभी भी है। बट 2 साल तक तो खैर बस 2017 में निकले थे, फिर 2018 में फिर रियलिटी शो के बाद आप थोड़े से शोज वगैरह आपको बहुत मिलते हैं लोगों में, आप थोड़े से पॉपुलर हो जाते हो। तो वहां से मेरा एक थोड़ा सा शुरुआत हुई थोड़ी सी पॉपुलैरिटी का, कि मैं अपने पटना, अपने बिहार में जो है लोग मुझे जानने लगे। फिर सबको पता चला कि मैं मिथिला से हूँ, सुपौल से हूँ, तो और भी ज्यादा प्यार मिला। तो वहां से फिर धीरे धीरे मैंने छोटे छोटे स्क्रैचेस, मतलब हमारे यहाँ टर्म होता है, मतलब मूवी बनने से पहले जो गीत संगीत होता है, तो उसका पहले पहला ड्राफ्ट जाता है, फिर बाद में डिसाइड होता है कौन गाएगा, कौन फिर सिंगर्स गाएंगे। तो वो छोटे छोटे काम, छोटी छोटी मूवीज या कुछ ऐसे इस तरीके के मैंने गाना स्टार्ट किए। फिर 2 साल के बाद तो खैर लॉकडाउन ही लग गया। तो वो जो वो है, वो बड़ा सबके लिए, बहुत हर हर लोगों के लिए बड़ा कठिन जो है वो समय रहा। पर लॉकडाउन में मैं अपने सोशल मीडिया पे जो है, घर बैठे बैठे मैंने सोशल मीडिया पे बहुत काम किया, और मेरे सोशल मीडिया का फैन बेस बहुत अच्छा हो गया। और उसी लॉकडाउन के दौरान हमने ये मिथिला नगरिया निहाल सखिया रिलीज कर दिया था, कि मैं मिथिला से हूँ तो मुझे अपने माटी के लिए कुछ करना है, ये मेरा जैसा कि हमेशा से रहा। तो कर दिया, और यकीन मानिए 2 साल तक उस गीत पर कोई व्यूज नहीं था, कुछ 10-12 हजार, ऐसा छोटा 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 घिस घिस के 10-12 हजार 2 साल में व्यूज था। तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि लोग इतना बड़ा एक लोक संगीत का एक ऑडियंस है, और मतलब ऐसे कैसे गाने आते हैं और तुरंत लोग सुनने लगते हैं, मतलब डबल मीनिंग भरे भरे, उस पे इतने मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं, ये हमारी परंपरा है, देखिए इसको लोग कैसे, मतलब वैल्यू नहीं दे रहे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि नहीं, अच्छा होगा। मेरी टीम ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उसके पहले मेरा भुज मूवी में एक मेरी डेब्यू हुई थी, भुज मूवी से, जिसमें अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा वगैरह ये सब थे। तो उससे मेरी डेब्यू, पहला बॉलीवुड डेब्यू अगर कहूँ, और वो भी एक भजन टाइप का ही था, मतलब वो एक युद्ध गीत था, जो आप युद्ध में जाते हो तो एक नाद जो छेड़ा जाता है, वो हुआ था। तो वो ऐसा जी, एक शुरुआत हो चुकी थी। बट फिर टिकटॉक का वो जमाना था, गीत भी और बहुत पॉपुलर हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लोग उस गीत को
पसंद हाँ, करते हैं। मतलब वो एक नाद गीत है उस अभी। पिक्चर के लिए जिस तरह से वो पिक्चर बनी थी, वो गीत बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट। बहुत जी बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उसमें एक मुझे शब्द काफी टाइम हो गया तो मैं आपको गा के सुनाती, बट उसमें इस तरीके से ही मतलब उसका पूरा मीनिंग ही यही है कि जब आप यूथ के लिए जाते हो तो वो एक जो नाद छेड़ते हैं तो वो शब्दों से छेड़ा गया। तो वहां से फिर मुझे और फिर मैं गाने लगी, शोज मुझे काफी मिलने लगे। बट अचानक से टिकटॉक पर जो है मिथिला नगरिया बड़ा वायरल हो गया उस टाइम, टिकटॉक जब था। और नेपाल में जनकपुर में लोगों ने बहुत बनाना चालू कर दिया। जनकपुर में जानकी मंदिर है, वहां पर जा जाके लोगों ने बड़ा टिकटॉक बनाया। तो जब तक थोड़ा सा फिर वहां से मुझे मिथिला के लोगों से बड़ा प्यार मिलने लगा और लोगों को ये चीज बड़ा पसंद आ गया कि उस टाइम मेरी उम्र भी कम थी, अब तो 25 की हो गई, उस टाइम तो मैं 20-19 साल की थी। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि एक छोटी सी बच्ची अपनी परंपरा को थोड़ा सा नए तरीके से गा रही है। तो मेरा नाम भी बहुत मतलब मेरा एक हैशटैग भी चला था, हैशटैग संस्कारी स्वैगर करके। तो मंच पर वही चलने लगा, संस्कारी स्वैगर है ये। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे मतलब मोटिवेशन मिला कि वाओ, मतलब ऑफ कोर्स आई एम हियर फॉर बॉलीवुड, लेकिन मेरे लिए मेरी परंपरा, मेरा कल्चर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां से मुझे किक लग गया कि नहीं, मतलब मुझे सब काम करना है लेकिन मुझे पहले ये करना है। और दूसरी बात, अपनी बिहार की जो छवि है बिगड़ी हुई संगीत को लेके, वो मुझे हटानी है। मुझे अपने बिहारी म्यूजिक को इतना ऊपर लेके जाना है जैसे आज पंजाबी म्यूजिक है, गुजराती म्यूजिक है। आप देखिए ये भी तो रीजनल ही भाषा है, लेकिन ये इतनी बड़ी हो गई है, इतना बड़ा बड़ा काम हो गया है कि देखिए अंतरराष्ट्रीय कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। लोगों को प्राउड फील होता है अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आपको पंजाबी म्यूजिक में कास्ट करना है या पंजाबी गाना गाना है, तो आप बोलते हो हाँ बिल्कुल करेंगे, मतलब इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बट अगर आप किसी को बोलो कि एक भोजपुरी बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो बहुत सोचते हैं कि अच्छा, हम पहले जानना चाहेंगे क्या है, क्या शब्द यूज कर रहे हैं, ऑटो ट्यूनर तो नहीं लगा है। तो ये जो है ना कि भोजपुरी को व्यूज बहुत मिलते हैं, अगर आप रिसर्च करोगे ना, मैं आपको एक दर्शकों को बात बताना चाहूंगी कि भोजपुरी के जो व्यूज है वो एक हिंदी गाने से ज्यादा होते हैं। ग्लोबली सबसे ज्यादा अगर सुनने वाला कोई म्यूजिक है भाषा का, तो वो भोजपुरी के बहुत व्यूज है। पर रिस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ व्यूज है, वो सम्मान नहीं मिल पाया है। प्रिया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इससे मुझे एक चीज याद आ रही है। थोड़े जी। समय पहले मैंने अलका याग्निक जी का एक इंटरव्यू देखा था। हाँ उसमें हाँ उन्होंने जब पहले गाना गाया था चोली के पीछे क्या है, वो खुद हाँ बता रही हाँ। है कि तब तो जी। मैंने गाना गा दिया और बाद में जब हाँ मैं आई, जब मेरे फ्रेंड सुन रहे थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि क्या गाया तुमने, क्या मतलब है, ये डबल मीनिंग की बात है। तो ये सारी चीजें, और बाद में फिर उन्होंने रियलाइज किया, बार बार वो सुन रही थी, तब उन्हें समझ में आया कि डबल मीनिंग का गाना है, कुछ इस तरीके का गाना है। तो फिर उन्होंने वो तय किया कि हम कभी अगर मेरे पास कोई गाना आए तो पहले गाने को अच्छे से हम बिल्कुल समझेंगे कि ये गाना क्या है, समझेंगे। तब हम गाएंगे। तो ये देखिए ये एक भी एक बात है गायक कि की लोग, जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बोल, जैसे कि अभी बहुत सारे जो जो आर्टिस्ट ऐसा करते हैं, वो कहते हैं तो बॉलीवुड में भी तो चलता है, बाहर भी तो चलता है, बाहर के सारे इंग्लिश गाने में तो। बाहर का कल्चर हमारा कल्चर नहीं है, बिल्कुल। वो बाहर का कल्चर है। और वो उससे हमारा इमोशन नहीं जुड़ा है, इससे हमारी भाषा से इमोशन जुड़ी है। हम आप इमोशन भी छोड़िए, आप अपना इतिहास याद करिए कि आप किस धरती से आते हैं। महावीर की धरती से आते हैं, गौतम की सबसे बड़ी बात है कि आप सीता की धरती से आते हैं। उसके बाद महावीर आए, बुद्ध आए, गौतम सब आए। महेंद्र, फिर गीतकार में विद्यापति की धरती से आप रिप्रेजेंट करते हो, आप स्नेहलता जी की धरती से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये सारी चीजें जब आपके मन में रहेंगी तो फिर आप ऐसा नहीं करोगे। और बात रही अगर इसकी क्या कहते हैं बॉलीवुड की, तो भाई 8 में से 10 में से एक गाना आपको कोई या दो गाना आपको ऐसा दिखेगा जिसमें अश्लीलता है या कोई आइटम नंबर कुछ कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 10 में से 9 गाने ऐसे ही होते हैं और एक ही गाना अच्छा होता है। तो ये फर्क है। तो हम ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो करें तो बहुत अच्छा, हम देखिए, एक करें। संदेश आया है। ये धनंजय कुमार झा जी हैं, इन्होंने लिखा है हम्म। कि शायद एयरफोन भोजपुरी गाना सुनने के लिए खरीदे जाते हैं, क्योंकि उसमें अश्लीलता होती है, ऐसा लगता है। इन्होंने ये लिखकर भेजा है। और सुदर्शन शर्मा सुधी जी, जो हमारी सचिव है, हमारे पटल की, जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और अनीता शर्मा जी ने लिखा है कि मेरे फोर फादर बबूरा बिहार के हैं, तो ये भी अच्छी बात है। बिहार की मिट्टी में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। और धनंजय जी ने आपके लिए एक प्रश्न रखा है कि बिहार में कई भाषाएं बोली जाती हैं, आप किस में
पॉपुलर होना चाहती हैं। तो हम सब जानते हैं धनंजय जी कि मैथिली और भोजपुरी के लिए आप कटिबद्ध ही नहीं हैं, आप नहीं, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं। कार्य कर रही हैं मेरे आप। लिए और नहीं, मैं इस चीज के लिए जानना चाहती हूँ कि बिहार की जितनी भाषा है उसमें अच्छा काम हुआ है, और बिहार जो है जाना जाए अपने अच्छे संगीत के लिए। जो अभी इमेज खराब हो चुका है उसको सुधारा जाए, और बिहारी संगीत की बात आई तो लोग बहुत ही चाव और बहुत ही प्राउड से सुन पाए, उसमें मुंह ना बनाए। जो दूसते हैं ना हमारी तरफ, जो दूस देते हैं बाहर के लोग, वो ना हो। तो अच्छा, इसलिए मैंने, हाँ जी, जी मीरा जी बताएं। एक बात और पूछनी थी आपसे। नून रोटी लिखा है इन्होंने, बिल्कुल नून रोटी हाँ। हम बचपन में खाया करते थे। रोटी में घी या तेल लगाकर उसमें नमक लगा के नून रोटी वो एक्चुअली एक वेब सीरीज है मिथिला की, इसलिए वो नून रोटी लिख रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार गौतम जी। तो नून रोटी बेसिकली वो भी वो सारी उन सारी बातों का ज़िक्र ज़रूर उस वेब सीरीज़ में होगा। हाँ बिल्कुल। तो तो वो वेब सीरीज का एक वही गाना था जो आपने भी प्ले भी किया था, कथा जयछि नवल किशोरियो, वो बहुत पॉपुलर हुआ था, वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। आने के 2 दिन के बाद ही इंस्टाग्राम पे वो ट्रेंड में चला गया था। तो उस गीत से भी मुझे मतलब बहुत क्योंकि वो भी फोक का ही एक रिक्रिएशन है, तो बड़ा सुंदर संगीत, और उस गीत से मैं अनीता हर, शर्मा जी कह रही है, चलिए एक मिथिला गीत सुनाइए। चल ठीक है, मिथिला गीत सुनेंगे, लेकिन एक बात पूछनी है। जी हमने देखा है बिहार के बहुत सारे लोग हैं, प्रतिभावान हैं। देखिए, अगर हम आईएएस की बात करें तो ज़्यादातर बिहार से हैं। अगर हम बिल्कुल है। मीडिया की बात करें तो ज़्यादातर बिहार से हैं। हम्म। बिहार में प्रतिभा भी है, बिहार में लोग टैलेंटेड भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं वो मुड़कर बिहार जाते नहीं हैं। अगर हम्म। वो बिहार के लिए कुछ कर रहे होते तो बिहार आज कुछ और ही होता। जिसे बिल्कुल। लोग सो कॉल्ड पिछड़ा कह रहे हैं इलाका, आज भी हम्म। बिहार में इतनी समृद्धि रही है बिहार में, बिहार के बारे में लोगों को पता नहीं है। अगर अगर वो विश्वविद्यालय नहीं जला होता तो बिहार आज कुछ और होता। कुछ और होता, बिल्कुल। नालंदा, जिसको नो इतनी डाउट। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया। और भी बहुत कुछ है बिहार में, दिनकर जी बिहार से हैं, बिहारी ठाकुर जी बिहार से हैं। बिहार में बहुत प्रतिभाएँ हैं। तो एक फ़ोक गायिका होने के नाते एक जिस तरह से आप एक ज़िम्मेदार बेटी बन रही हैं, आप बार-बार आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हैं, तो जी। बिहार के प्रति क्या ज़िम्मेदारी आप आने वाले समय में निभाना चाहती हैं? और जो नए बच्चे हैं, जो इस लोक गायन में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मैंने जैसे वही कहा कि मेरे लिए मेरी भाषा, मेरी परंपरा, मेरा संस्कार सबसे प्राथमिकता है, और मेरे संगीत के ज़रिए मैं बिहार की हमेशा सेवा करती रहूँगी। और अब तो जो है संगीत के साथ-साथ, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, मैं अपनी पहली मैथिली मूवी भी प्रोड्यूस कर रही हूँ, ताकि जो कि मिथिला कल्चर को डेडिकेटेड है, और मिथिला के कलाकारों के लिए स्पेशली उनके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, देखिए सबकी अपनी अपनी कर्म और किस्मत होता है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरा कर्म का एहसास मुझे बचपन से मेरे पेरेंट्स ने कराया, और कर किस्मत जो है वो मुझे इतने अच्छे लोगों में लेके आ गई। तो मुझे मेरे लोगों ने मुझे बनाया है, मुझे आप लोगों ने बनाया है। मेरी अपनी मेहनत तो है ही, मेरे माता पिता की भी मेहनत है, बट मेरे लोगों ने मुझ पे बहुत मेहनत किया, मुझ पे विश्वास किया। बट बहुत सारे ऐसे प्रतिभा होती हैं जो बहुत कारणों की वजह से जितना नहीं आगे कर पाती हैं। तो मेरा हमेशा से रहा, जैसे कि मैंने कहा कि मैं समाज के लिए ही मेरा संगीत है, और मैं ही समाज के लिए बनी हूँ। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैथिली में काम हो रहा है, बहुत सारी मूवीज बन रही हैं, बट एक थोड़े अच्छे स्तर पर और बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा मैथिली कलाकारों के लिए। तो मैं बिहार में, मेरे तरफ से जो योगदान हमेशा रहेगा वो अपनी संस्कृति को बचाने का ही योगदान रहेगा। तो उसकी ये पहली शुरुआत है, जिसकी एक हमने मिथिला शुभाशीष यात्रा हम स्टार्ट कर रहे हैं 14 अप्रैल से 19 अप्रैल तक, जो हम पूर्णिया से लेकर अररिया और जनकपुर जाएंगे, सीतामढ़ी जाएंगे, वहां से सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद लेंगे, और आशीर्वाद लेकर उसके बाद फिर जो है इसकी फिर धीरे धीरे शुरुआत होगी। जी हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत सारी हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। दमादम डॉक्टर मस्त अधूरा रह गया, सुनना मैं देख पा चाहती हैं, रही हूँ। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी सुनना चाहती हैं, ज़रूर आप सुनाएँ। लेकिन एक बात और है ज़हन में कि अगर प्रिया गीतकार गाना नहीं गाती हैं, अगर लोक गायिका नहीं होती तो क्या होती? बड़ा बड़ा टफ सवाल है, पता नहीं। मेरे जीवन में संगीत के अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं है कि मैं क्या होती।
हाँ, हालांकि ये बात ज्यादा मैंने लोगों को कही नहीं है, क्योंकि ये बात आती ही नहीं। आज आपने पूछा है तो बता देती हूँ। मतलब मैं सच में, हम अपना जीवन संगीत के अलावा तो कुछ सोच ही नहीं सकते, बट संगीत के साथ साथ मुझे साइंस में बड़ा इंटरेस्ट हमेशा से, बचपन से रहा। तो इस बार नहीं, बट हो सकता है अगले जन्म में फिर कभी ना कभी तो मैं साइंटिस्ट जो है वो हो सकती थी। स्पेस से बहुत ज्यादा लगाव है मुझे, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। तो जो है वो एस्ट्रोनॉट भी हो सकती थी अगर संगीतकार नहीं होती तो, लेकिन नहीं, मुझे इस जन्म में और मुझे हर जन्म में संगीतकार ही बनना है, मैं यही चाहती हूँ। तो तो ये बहुत एक मतलब ये मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। लोग पूछते हैं तो बता देती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रहता है। अभी भी मैं हमेशा बड़ा, मुझे अभी मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी कि मुझे टेलीस्कोप लेना है, मुझे स्टार गेजिंग वगैरह करना है, बट अनफॉर्चुनेटली मुंबई में उतना हो ही नहीं पाता स्टार गेजिंग का। वो सब दूसरे एरिया में जहाँ पर पूरा खुला आसमान रहता है वहीं हो पाता है। तो मेरा साइंस से बहुत ज्यादा लगाव रहा, लेकिन हाँ, मैं संगीत के अलावा और कुछ नहीं सोच पाती हूँ। और संगीत के साथ साथ अपनी समाज सेवा, बस यही करना है, जी, और हर आपके लिए एक जन्म में यही संदेश आया चाहती हूँ। है। डॉक्टर मनोज कुमार गौतम जी लिख रहे हैं, ग्लोबल न्यूज 24 टीम मधुबनी में जरूर मुलाकात करेगी आपसे, तो बिल्कुल, वाकई। बिल्कुल। और दमादम सुन लें क्या? बिल्कुल सुनाती हूँ, मैं कुछ हिंदी गाने भी बहुत सुनाती हूँ, लालची क्योंकि है। यहाँ पे बहुत नहीं, नहीं, मैं आप लोगों के लिए ही हूँ, और यहाँ पे बहुत साहित्यकार भी आए हैं, तो एक दो नज्म और गजल भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैं निदा फाजली, अहमद फराज, लोगों को बीच बीच में पढ़ते रहती हूँ, उनके किए गए कामों को। तो मैं अहमद फराज का एक शेर भी आप लोगों को स्वागत, स्वागत, सुनाऊंगी, और अभी स्वागत, दमादम चलिए सुनाते हैं। स्वागत। हाँ, चार चराग तेरे वरण हमेशा, चार चराग तेरे वरण हमेशा, पंजवा में बालण आइया बला झूले लालण, पंजवा में बालण है, पंजवा में बालण आइया बला झूले लालण, सिंधड़े दा सेवड़दा, सिंधड़े दा सेवड़दा, सखी शाहबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, ओ लाल मेरे पत रखियो बला झूले लालड़, सिंधड़े दा से वड़दा, सखीशा बाज कलंदर हो, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर हो, दमादम मस्त कलंदर, सखीशा बाज कलंदर। वाह 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 वाह, आज तो आपने आनंद करवा दिया। और लग रहा है कि मेरे घर में बैठी हैं आप, और बिल्कुल महसूस हो रहा है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं। हमारे साथ झा जी, कल्याणी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। संजय जी लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनोज कुमार गौतम लगातार जुड़े हुए हैं, अनीता शर्मा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सभी का अभिवादन करती हूँ, और आप बहुत बहुत सबसे गुजारिश धन्यवाद। शेयर करें। जी, निदा फाजली जी की बात आप कर रही थी, तो कोई गजल अगर आप सुनाना चाहें मैं तो जरूर। अभी मुझे अहमद फराज जी जी, का जरूर, एक शेर मुझे याद आ रहा है, जो मैं आपको सुनाना जरूर, चाहूंगी, जरूर, अचानक जरूर, से जहन में वही चल रहा है। तो जरूर। हाँ, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश
रंजिशें सही। बहुत सुंदर। और मुझे याद आ रहा है बचपन में मेहदी हसन जी की आवाज में मैंने ये गजल सुनी थी, उसके बाद आपकी आवाज मेहदी में हसन सुनी। जी मुझे बहुत जी। बहुत, गजल में अगर मेरे कोई फेवरेट है तो मेहदी हसन साहब हैं, और उनकी गजलें मुझे बहुत पसंद है। एक ये भी उनका मैं बीच बीच में सुनती हमारे रहती हूँ, साथ भारत हालांकि भूषण मलिक जी जुड़े हैं। मेरे पिताजी हैं। बहुत बहुत आपका अभिवादन है, बहुत बहुत अभिनंदन है, और बहुत प्यारी बिटिया आपने समाज को, देश को दी है, तो बहुत बहुत आपका साधुवाद जी। तो गजल हालांकि इतना गाने का मौका नहीं मिल पाता है, बट जब भी मिलता है तो बड़ा चाव से गाती हूँ, इसलिए आपने छेड़ दिया तो एक मैं अपने मन से सुनाना चाहूंगी आपको कि स्वागत स्वागत दो लाइन, स्वागत बस दो अनन्या जी, लाइन। आप जुड़े हुए हैं शुरू से ही। मैं बार बार आपका नाम भी ले रही हूँ, आपका बहुत स्वागत है जी। सुनाए। कि रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। क्या बात है, मैं क्या कहूँ, हम लोग कई बार ना शब्दहीन हो जाते हैं। आज मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हुई है। इतना आनंद, सुंदर सुंदर जो गीत और हमने गजलें सुनी, वाकई वो बहुत काबिले तारीफ है। आपकी आवाज में जो एक क्वालिटी है, जिसको कह सकते हैं एक मेलोडी है आपकी आवाज में। कई बार हम प्रयास है। बहुत कम सिंगरों के इस तरह से हम जो मुर्कियां लेने की बात होती है, या एक बहुत ही किसी भी शब्द को आप इस तरीके से पेश करते हैं जैसे कि एक एंकर के लिए थोड़ा-सा होता है कि आप कैसे बात कर रहे हो, तो वैसे ही आपकी गायकी उसी तरह से है। बहुत आनंदमयी वातावरण आज हमारा हो गया है आपके कारण। तो हम जी। बहुत शुक्रगुज़ार हैं, इतना समय आपने दिया। और प्रोफ़ेसर जयनाथ कवि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। आप सभी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। बहुत सुंदर समय हमारा बीत रहा है और कैसे पता ही नहीं चला 1 घंटा बीत गया। जी। कुछ बात हम ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रिया जी हैं वो बार-बार पकड़ में नहीं आएँगी हमारे, क्योंकि बहुत व्यस्त नहीं नहीं, आ जाऊंगी, ऐसा नहीं है। बहुत व्यस्त रहती हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी बात और हम करें बिहार नहीं, के बारे बिल्कुल में। बिल्कुल, आज का दिन बस आपके लिए ही है, किरदार बहुत जिंदगी को समर्पित। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक बात और चीज़ें आती हैं, आप इतना काम कर रही हैं और बिज़ी रहती हैं, तो जो न्यू जनरेशन है, जी। अगर अगर हम कहें कि एक गायिका होने के नाते आप न्यू जनरेशन को क्या संदेश देना चाहती हैं? हमेशा से मैंने हर अपने बात में या इंटरव्यू में यही कहा, और आज भी यही कहना चाहूंगी कि संस्कारों को कभी मत भूलिए। मेरे लिए जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे संस्कार और परंपरा की शिक्षा दी, वैसे मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगी। ऑफ कोर्स सबके पेरेंट्स देते हैं, बट उसको समझना और उसकी वैल्यू करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसा हो रहा है कि हम इतना वेस्टर्न की तरफ भाग रहे हैं, जबकि वेस्टर्न वाले हमारी तरफ भाग रहे हैं। आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, बहुत सारे भक्ति भाव में अगर हम बात करते हैं, आप बाहर के लोगों को देखिए, कृष्ण भक्ति में लीन है, राधा रानी में लीन है, और हम कहीं ना कहीं अपनी परंपरा, अपनी स्पिरिचुअलिटी से भटक रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जिसके वजह से आप हैं, पहली बात तो उसके लिए 5 मिनट समय निकालें। मैं सारे आज के बच्चों से कहती हूँ, या जो मेरे हम उम्र है, कि 5 मिनट अपने ईश्वर के लिए निकालिए, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। मुझे पता है सबका अपना बिजी स्केड्यूल होता है, बट आज भी मैं बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, मैं जब भी सुबह उठती हूँ पहले सबसे पहले पूजा पाठ करती हूँ, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। कभी नहीं कर पाती हूँ तो बड़ा तकलीफ होता है, बट मन मन जो है मतलब प्रणाम कर लेती हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी हर किसी के जीवन में बहुत बदलाव लाता है। वो बहुत जरूरी है कि अंदर से ऊपर वाले के लिए हमेशा ग्रेटफुल होना कि आपने जो जीवन दिया है इसके लिए हम आभारी हैं। साथ साथ अपनी भाषा का सम्मान करना, ऑफ कोर्स अपने बड़े का सम्मान करना। जब आप अपनी भाषा अपने बड़ों और अपने
जो सबसे बड़े हैं उनका सम्मान करेंगे तो आपको जीवन में हर चीज प्राप्त होगा। तो आज के जनरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर काम करिए, पर अपने ईश्वर के लिए, अपने माता पिता के लिए समय निकालना, उनको पूजना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने वैल्यूज को आप भी कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आपके भी बच्चे देखेंगे तो उससे वही सीखेंगे। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि संस्कार और परंपरा को लेके चलिए, तो जीवन जो है बहुत सुंदर होगा, और बाकी तो ईश्वर देख ही रहे हैं। बार बार प्रिया जी ने हमने इस कार्यक्रम में आपके मुंह से सुना संस्कार परंपरा। आपको नहीं लगता कि बिहार की मिट्टी में संस्कार और परंपरा अभी भी जीवित है? बिल्कुल जीवित है, बिल्कुल ही जीवित तो है ही, बट वो थोड़ी सी दब गई है, लोगों ने बहुत ज्यादा दबा दिया है। उसी उसी लाइन में हम जैसे कलाकार वापस से उसे खोद कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि बहुत सारे कलाकार भी उसको निकालने की कोशिश करेंगे, और आने वाले टाइम में बिहार की जो छवि है, क्योंकि देखिए बिहार ने सिर्फ साहित्य नहीं दिया है, साहित्य, संस्कृति, कला, हर क्षेत्र में बिहार। अभी जो हम एक एक जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि यहाँ से तो बहुत आईएएस निकलते हैं, नहीं, इसी धरती ने शारदा सिन्हा जी भी दिया है, इसी धरती से विंध्यवासिनी देवी निकली हैं, इसी धरती से जो है जैसा कि आपने कहा दिनकर जी निकले हैं, साहित्य। मालिनी अवस्थी जी हैं, बिल्कुल मैथिली ठाकुर हैं, सब अपने अपने बिल्कुल, ऑफ क्षेत्र कोर्स, सब अपने अपने क्षेत्र में। तो इस धरती ने एक से एक हीरा दिया है, और तो जरूरत है कि आप भी में अपने प्रिया वैल्यूज को मलिक दिया समझें। है हमें। बस आपका आशीर्वाद है, अभी बहुत कुछ देना बाकी है। प्रिया मलिक के तरफ से अब अपने समाज को बहुत कुछ देना बाकी है, तो मेरी वही प्रयास है, और बस इसमें मैं आप सबका आशीर्वाद और साथ चाहती हूँ। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जो दर्शक मुझसे पूछ रहे थे, मुझे मेरे मैसेंजर पे मैसेज आया था, तो 6 मई को हम दिल्ली भी आ रहे हैं। हम आपसे बात ही कर रहे थे कि नेक्स्ट आना हो, तो अभी मुझे अपडेट आया कि 6 मई को मैं दिल्ली आ रही हूँ जानकी महोत्सव के कार्यक्रम में। तो आप सादर आमंत्रित हैं वैभवी जी, और जो भी लोग हैं उनको डिटेल जरूर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा। जी जी, जरूर जरूर आपसे मिलना होगा। और बिहार की मिट्टी पर गर्व है, बिहार, मुझे बिहार पर गर्व है, ऐसा डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा बिल्कुल। है। सही बात है। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश है? दर्शकों के लिए यही संदेश है कि जितना प्यार आपने और भरोसा, जो एक उम्मीद मुझसे लगाई है, उसको हमेशा कायम रखिएगा। और मैं पूरी पूरी हर तरीके से, तन मन धन से अपनी परंपरा, अपने संस्कार को मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मुझसे कभी कोई भूल हो तो प्लीज मुझे बोलिएगा आके कि ये हमें अच्छा नहीं लगा, तो मुझे उससे कुछ सीखने को मिलेगा। और अपना साथ हमेशा देते रहिएगा। और जाते जाते, क्योंकि जिस मिट्टी और देश की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं जाते जाते एक देश भक्ति गीत सुनाना चाहूंगी, देश स्वागत गीत, स्वागत जो कि स्वागत। हमारे वेटरन एक्टर मनोज कुमार जी को समर्पित है। कुछ दिन पहले उनका, वो भी हमारे बीच नहीं रहे, तो उस गीत से जो है मैं इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, भगवान करेंगे। बहुत सुंदर गीत हम पूर्व पश्चिम का सुन रहे थे। कॉल कर दिया ये। प्रिया जी की आवाज में अब इतनी व्यस्त रहती हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, तो कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। बहुत अच्छा गा रही थी। और जी, प्रिया जी कॉल आ आ गई। गया था, तो नहीं, वही कोई है बात नहीं, कि कोई बात हाँ, तो देश
बहुत ज़रूरी है, देश की सेवा, समाज की सेवा। तो सारे दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि अपना विश्वास मुझ पर हमेशा बनाए रखें, और अब मैं एक गायिका से एक निर्माता के रूप में भी अपना पहला डेब्यू करने वाली हूँ अपने मैथिली मूवी से, और ये जी, शुरुआत है, क्या और मैं नाम है चाहती आपकी हूँ मूवी का? हमारे हाँ, दर्शकों को इस ज़रूर बताएँ। जी, मेरी मूवी का नाम है शुभे हो शुभे। मेरा एक गीत आया था, शुभे जो हो कि शुभ। शादी के समय में चाची-दादी गाती हैं कि एक बेर बाजो सीताराम, लागे अमृत समान, एले शुभ के लगनमा, शुभे हो शुभे, वाह! राजा जनक भवनमा, शुभे हो शुभे। तो वाह, 2 महीने पहले हमने इस गीत को रिलीज़ किया था। ये भी बहुत ही पारंपरिक लोकगीत है, जो चाची-दादी सब बैठ के गाती हैं जब लगन का समय होता है और मड़वा में कब हम तक लोग बैठते रिलीज़ हैं, होगी ये गाते हैं। पिक्चर? तो इसी से इंस्पायर्ड होके मैंने सोचा कि एक मूवी बनाते हैं जो कि पूरा मिथिला कल्चर पे होगा, और ये ये मूवी जब कब रिलीज़ होगी और ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे है या फिर बड़े पर्दे पर देखी जाएगी? ये इसका खुलासा मैं कुछ दिन के बाद करूँगी, कुछ सरप्राइज़ अभी नहीं बताऊँगी, लेकिन पर्सनली रिलीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, आपको पर्सनली बता दूँगी। बट हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है इसकी तैयारी, अभी तो स्टोरी बनेगी, कैरेक्टर्स बनेंगे, फिर कास्टिंग होगी। बट हम प्रयास में हैं कि अक्टूबर या सितंबर तक हम शूट स्टार्ट कर पाएँगे, और पूरे मिथिला के अलग-अलग सब अलग-अलग जगहों पे प्रमुख स्थानों पर इसकी शूटिंग होगी, मुंबई और मिथिला दोनों में होंगी, और मिथिला के कलाकारों के लिए ये और मिथिला के लिए ये मूवी बनाई जा रही क्या है, बात और है! इसमें बहुत बहुत सारे बढ़िया, गाने होंगे। जी। बहुत सुंदर, बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको, भगवान वो सारी खुशियाँ दे, वो सारे अ, जहाँ आप पहुँचना चाहती हैं, वो सारी जगह पर आपके लिए वो एक रेड कारपेट कहते हैं ना, बिछा दे भगवान आपके लिए। हम नहीं, नहीं, बस कामना करते हैं, और आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया। मुझे मिथिला भी की बहुत एक अच्छा ऐसी लगा। बेटी आज हमारे सामने रही हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष और अपनी तमाम बातों को हमने कोशिश की कि 1 घंटे में लें, हालाँकि मुश्किल होता है, किसी के बिल्कुल, जीवन को 1 घंटे में समेटना, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की। दर्शकों को भी बेहद आनंद आया है, बहुत अच्छा लगा है उन्हें। हमारे साथ आशा साहनी जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी मतलब कवित्री हैं, गीत बहुत अच्छा लिखती हैं, तो बहुत स्वागत है। वाह! और आप सभी से शाबाश। गुज़ारिश करती हूँ, कार्यक्रम को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर बुधवार को हम किरदार ज़िंदगी लेकर आते हैं, और हर रविवार को शाम को ठीक 7 बजे परिचर्चा होती है। तो हमसे वाह! ज़रूर जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक जो पेज है हमारा, उसको फ़ॉलो करें। प्रिया जी, बहुत बिल्कुल। सारी शुभकामनाएँ, और हमसे जुड़ी आपको बहुत बधाई भी देती हूँ, और बहुत-बहुत हम पूरी टीम की ओर से शुक्रगुज़ार हैं। आपने इतना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगा, कैसे घंटा बीत गया पता भी नहीं चला, और आप खुद भी बहुत ही प्यारा बोलती हैं, आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आई, और मुझे लगता है आप अंदर से अच्छा गाती भी होंगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत शुक्रिया, इतना ज़्यादा नहीं, बाथरूम सिंगर तो हम होते ही हैं, तो चलिए, ऐसा आपसे कुछ नहीं अब है। मुलाकात जी, होगी ज़रूर। दिल्ली में, और जी, किरदार ज़िंदगी के सारे दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत आभार। जितने लोग लास्ट तक बने रहे हैं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जानकी, जय मिथिला। जय मिथिला, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद प्रिया जी, और अगली बार फिर नए किरदार के साथ आऊँगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।